नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश राजा सिंह, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु एक्सपर्ट। आज मैं बात करूंगा कि आपके घर में, ऑफिस में, आपके दुकान में कौन से ऐसे दिशा हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं आपके धन को, मनी को एंड करियर को। धन लक्ष्मी योग आपके घर के अंदर, आपके ऑफिस के अंदर, आपके फैक्ट्री के अंदर कहाँ पर है? ये दिशा जो है गंगोत्री है। गंगा कहाँ से निकलेगी? गंगोत्री से। आपके पास जो धन की गंगोत्री है वो रुक गई है। फिर आप कुछ भी कर लीजिए, धन नहीं आएगा आपकी ज़िंदगी के अंदर। 6 महीने करके देखिए, 8 महीने करके देखिए, 12 महीने करके देखिए। अगर आप किचन बना देते हैं तो सीधा सीधा मतलब यही निकलता है कि आप अपने धन को रोज आग लगा रहे हैं। तो चलिए, वीडियोस को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें और अपने दोस्तों, मित्रों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दें ताकि उन्हें भी ये नॉलेज हो सके। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्त, आप लोग लाइक नहीं करते हैं। तो चलिए बात करते हैं धन लक्ष्मी योग के बारे में। आपके घर के अंदर कहाँ है? ऑफिस के अंदर कहाँ पर है? फैक्ट्री के अंदर कहाँ पे है? जहाँ आप बिजनेस करते हैं वहाँ पर कहाँ पर है? 3 तरह के सेक्टर होते हैं, 3 तरह के दिशाएं होती हैं जिन्हें हम धन लक्ष्मी योग कहते हैं। नॉर्थ ईस्ट, ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व की जो दिशा है, जहाँ से सारी की सारी प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि आपके पास आ जाती है। ये दिशा जो है गंगोत्री है। गंगोत्री, गंगा कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से। अगर गंगोत्री आपकी ठीक है तो गंगा निकलने की संभावना हमेशा प्रबल रहेगी। ये आपकी सुख समृद्धि की गंगोत्री है। अगर गंगोत्री पर कोई चोट कर दे तो क्या गंगोत्री निकलेगी? नहीं निकल सकती है। धन की गंगा बहेगी? नहीं बह सकती है। इसका मतलब नॉर्थ ईस्ट का जो दिशा है वो आपके घर का, आपके ऑफिस का, आपके फैक्ट्री का, आपके बिजनेस का जो भी है उससे रिलेटेड नॉर्थ ईस्ट का दिशा जो है वो सही होना चाहिए, क्योंकि गंगा वहीं से निकलेगी। सबसे पहले बात करता हूँ क्या होना चाहिए। सबसे पहले आपके घर का, आपके ऑफिस का, आपके फैक्ट्री का, आपके बिजनेस जहाँ से आप करते हैं वहाँ का नॉर्थ ईस्ट का जो दिशा है वहाँ पे गंदगी, जंग और डैम्पनेस बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। अगर वहाँ पर कूड़ा है, कचरा है, जंग है, डस्टबिन है, झाड़ू है और गंदगी का ढेर लगाए हुए हैं तो धन की गंगोत्री नहीं बह सकती है, वो रुक जाएगी। आप कुछ भी कर लीजिए फिर भी धन आपके पास नहीं रुक सकती है। और अगर कहीं घर में आप उत्तर पूर्व की दिशा में किचन बना दिए हैं तो समझिए कि आप अपने धन में आग लगा दिए। उत्तर पूर्व ईशान कोण यानी भगवान का स्थान, अगर वहाँ पे आप टॉयलेट बना दिए, बाथरूम बना दिए, आप मलमूत्र का त्याग कर रहे हैं तो आप कहीं न कहीं गंगोत्री को चोट पहुंचा रहे हैं, तो आपके यहाँ धन की वर्षा नहीं हो सकती है। अगर आप उत्तर पूर्व की दिशा में सीढ़ी बना दिए, लिफ्ट बना दिए तो आप कहीं न कहीं सीढ़ी और लिफ्ट एक वेट है, तो आप कहीं न कहीं गंगोत्री को चोट पहुंचा रहे हैं। तो आपके यहाँ धन की वर्षा
नहीं हो सकती है, क्योंकि आप गंगोत्री को चोट पहुंचा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप धन को चोट पहुंचा रहे हैं, क्योंकि आपने गंगोत्री को दबा दिया, बेट दे दिए, तो गंगोत्री को कहीं ना कहीं आप दबा रहे हैं उस बेट के माध्यम से, तो फिर धन की गंगा नहीं बह सकती है। उत्तर पूरब के दिशा के अंदर जहाँ तक हो सके साफ सफाई रखें। अगर वहाँ पे खिड़की है, बालकनी है, तो आधा घंटा 1 घंटा उसे खुला रखें, क्योंकि वो धन की दिशा है। तो कहीं ना कहीं आप आधा घंटा 1 घंटा अगर खुला रखते हैं तो आपके घर में धन का आगमन हो सकता है। जितनी नेचुरल लाइट आएगी उतना ही धन का आगमन होगा। वो नेचुरल लाइट नहीं है, वो सुख समृद्धि की लाइट है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर आप एक प्रयोग करके देखिए, अगर आप उस लाइट को आने देते हैं तो मैं पक्के से कह सकता हूँ कि धन आने के चांस और भी प्रबल हो जाएंगे। ये प्रयोग आप करके देखिए। आप कहीं से 5 क्रिस्टल के बाउल ले लीजिए और उसका एक पंच यानी कि एक गुच्छा बना लें और उसको नॉर्थ ईस्ट के अंदर टांग दीजिए। अगर वहाँ से नेचुरल लाइट यानी सन की लाइट उस क्रिस्टल बॉल से होकर आपके घर के अंदर आती है तो सुख समृद्धि और धन का आगमन आपके घर के अंदर हो सकता है। नॉर्थ ईस्ट में आपके घर, आपके ऑफिस, आपके फैक्ट्री, आपके बिजनेस, जहाँ से आप बिजनेस करते हैं, वहाँ पे एक बहते हुए झरने का वॉलपेपर लगाएं। हो सके तो नेचुरल फाउंटेन बाजार से ले आएं, 2000-5000 के अंदर वो मिल जाएगी। उसे आप लगाएं तो सुख समृद्धि और सफलता आपके घर के अंदर प्रवेश करेगी। उसको आप लगाइए नॉर्थ ईस्ट के अंदर, तो सुख समृद्धि और सफलता और धन का आगमन आपके घर के अंदर हो सकता है। अगर आप ये प्रयोग करते हैं तो 6 महीने, 8 महीने या 1 साल के अंदर आप इसका लाभ उठा सकेंगे। इसको प्रयोग करके देखें, आपके घर में धन का आगमन होगा। अगली दिशा की बात करते हैं तो वो है नॉर्थ की दिशा। नॉर्थ की दिशा है जो धन की दिशा है, क्योंकि ये जो दिशा है वो कुबेर का दिशा है। कुबेर कौन है? ये सबको पता है कि धन के मालिक कुबेर हैं। जब ये धन के मालिक हैं तो धन के मालिक का जो स्थान है वो साफ सफाई होना चाहिए। डंपनेस, सीलन नहीं आनी चाहिए। कूड़ा कचरा, डस्टबिन, झाड़ू, ये सब नॉर्थ की दिशा में नहीं होना चाहिए। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब नॉर्थ की दिशा जो है वो धन की दिशा है। आपने वहाँ पे बना दिया किचन, तो इसका सीधा मतलब हो जाता है कि आप कहीं ना कहीं अपने धन को आग लगा रहे हैं। नॉर्थ के दिशा के अंदर किचन नहीं होना चाहिए। चाहे घर हो, ऑफिस हो, फैक्ट्री हो, वहाँ पे नॉर्थ के दिशा में किचन नहीं होना चाहिए। नॉर्थ के दिशा के अंदर सीढ़ी या लिफ्ट नहीं होना चाहिए। सीढ़ी और लिफ्ट क्या है? ये एक बेट है। आपने इसका सीधा मतलब है कि आप कुबेर जी के सर पे वेट दे रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। नॉर्थ के दिशा के अंदर जितना हो सके साफ सफाई रखें, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। हाँ, नेचुरल लाइट यानी खिड़की है तो लाइट आने दीजिए। वहाँ क्रिस्टल बॉल लगाएं, नेचुरल फाउंटेन लगाएं, बहते हुए झरने की तस्वीर लगाएं। क्यों? क्योंकि ये कुबेर देव का स्थान है और ये जल तत्व है। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट भी जल तत्व है, वहाँ भी मैंने यही बोला है कि बहते हुए
झरने की तस्वीर लगाएं, नेचुरल फाउंटेन लगाएं, फिर धन आता है कि नहीं आता है अब चेक कर लीजिए। अब तीसरी दिशा जो है वो वेस्ट की दिशा है, यानी पश्चिम की दिशा। ये लक्ष्मी जी का स्थान है, ये भी एक जल का स्थान है। लक्ष्मी जी का जो जन्म हुआ था वो कहाँ से हुआ था? समुद्र मंथन से हुआ था। वरुण पुत्री लक्ष्मी, यानी वरुण की पुत्री लक्ष्मी। वरुण देव कौन है? जल के देवता, यानी लक्ष्मी जी को जो उत्पत्ति हुई थी वो पश्चिम दिशा की ओर से हुई थी। तो वेस्ट दिशा को भी साफ सफाई रखें, वहाँ पे गंदगी ना फैलाएं, वहाँ पे गड्ढा मत रखें, वहाँ पे टी पॉइंट नहीं आना चाहिए। उस हिस्से को कभी झुका हुआ मत रखिएगा, उधर हमेशा ऊंचा ही रहना चाहिए। अगर आपके घर, ऑफिस, फैक्ट्री के अंदर ये दिशा झुका हुआ है, गड्ढा है, तो वहाँ पे लक्ष्मी जी नहीं टिकेंगी, वो फुर हो जाएंगी। इसीलिए पश्चिम दिशा को भी साफ सफाई रखें। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। मैं ऐसा ही वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।